का के, किसी को लालच दे के, किसी को और किसी तरीके से, किसी को प्यार से, जिस तरीके से भी जीव का कल्याण और उद्धार होना होता हो, गुरु उसके हालात देख के वैसा ही उसका काम करते हैं। क्योंकि सबके कर्म एक जैसे नहीं होते, अलग अलग सबके कर्म होते हैं। क्या पता किसके कर्म कैसे छिपे होते हैं। बस कबीर साहब कहने लगे, नालायक वो मेरी लड़की सो रही है, उसके साथ सो जा। जाके उसकी लड़की सोती थी, उसकी लड़की के साथ सो गया। इतनी देर में लोग आगे बोले, आपके घर में चोर बड़ा है। बोले अभी देख लो, हम तो 4 आदमी था घर में, 5वां कोई है को नहीं। बोले वो तो मेरी लड़की जमाई सोते हैं एक खाट पे, तो और एक पे बोले मेरी घरवाली से, एक पे मैं। ढूंढ लो घर में पाओ तो। चोर ने लड़की के धोरे सुबह के जमाई बता दिया। वो लोग चले गए उल्टे। जाया बस उठ के चालन लग गया। नालायक बात सुन मेरी, जमाई बना लिया, ये कड़े जागा, या लड़की तेरे ब्याह ही जागी, तिलक कर दिया उसके, जाने हो जाए। तो ये अजीब बात है। तो वो अमरदास जी इतने बूढ़े हो गए, काफ़ी उनकी लंबी उम्र हुई, दरबार की सेवा की, संगतों के लिए बड़े उन्होंने सत्संग दिए, बहुत जीवों का कल्याण उद्धार किया। उसी टाइम में चबूतरे वाली बात बताई थी, अमरदास जी चबूतरे बनवाए, चित्र 70 बार चबूतरे तुड़वाए। और तो सब आगे हो गए। जो गुरुमुख था वो बोला, जी मुझे क्या लेना देना, मन तो आपके हुक्म की पालना। 70 क्या, अगर 70,000 बार भी जिंदगी भर भी तुड़वाओ बनवाओगे, मेरा काम सेवा करना है। मैंने सेवा मिल रही से और क्या करूँगा। जो आपकी सेवा, आपका वचन, आपका हुक्म, आपकी आज्ञा, जिसमें आपकी खुशी है, आप जिस चीज़ से खुश हो जाओगे, मन्नत खुशी मुड़ के उसकी मिलेगी ना। मन और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। भजन का भी यही है। भजन करते हो अगर ख्याल करके तुम सोचते हो कि मैं वो धुन सुन लूँगा, मैं जो है प्रकाश देख लूँगा, मैं उस मंजिल पे पहुँच जाऊँगा, मेरी ये मंजिल आएगी, बहुत गलत है। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैंने ज़िंदगी में करके देखा है, इसलिए मैं सच्ची बात बता दूँ, पाखंड नहीं है। ध्यान और अभ्यास के अंदर जब जाओगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। वहाँ अगर सोच काम करती है, तुम्हारी बुद्धि काम करती है, तो ध्यान नहीं है, वो ख्याल है तुम्हारा। अगर उसमें तुम कोई धुन सुन के मस्त होते हो कि मैंने यह धुन सुन ली, वो भी गलती है। वो धुन ये होती नहीं है। मैंने एक शब्द में कहा है कि अनुमान तो सभी कहा, प्रमाण कहने में नहीं। उस धुन का अनुमान कहा जा सकता है, प्रमाण दुनिया में किसी संत ने ना दिया, ना दे सकते, ना देने वाला आवे कभी। क्योंकि वो जो चीज़ है वो अनुभव होती है, वो सुरत के कान से सुनी जाती है। इन कानों से जो सुनी जाएगी वो सब बनावटी, दिखावटी, संसारी है। सथूल कानों से नहीं सुनी जाती, वो अनुभव है उसका। और वो एक प्रकार के नहीं, चरणदास जी हुए हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के संत हुए। वो जो धुन हम बताते और समझाते वो असली नहीं, बल्कि एक इशारा किया जाता है। वो तो 10 प्रकार की धुन बताते हैं। एक भोरा सा गुण से, दूजे घू घू हो, तीजे शब्द जो शंख, चौथे घंटा सोए, चौथे घंटा सोए, 5वां ताल जो बाजे, छठा जो नाद नफीरी, 7 8वां भैरी जो बाजे, नाद नफीरी 9, और 10वां गर्जन सिंह श्री चरणदास बोले सुन लो। 10 प्रकार की धुन बताई। ये पहली ये धुन पे हम कह दो मैंने ये धुन सुनी, मैं फिर बेरा पट जाए कि गलत बोल रहा है, ढोंग से, झूठा है। क्यों आओगी धुन? पहले ची ची की आवाज़ आओगी, भंभीरी जैसी आवाज़ आओगी, सू सू की आवाज़ आओगी, आंधी तूफान जैसी आओगी, कितनी आओगी आवाज़। घंटा तो तुम्हें बता रखा, उसका ख्याल करते हो कि घंटे की धुन है। शंख तुम्हें बता रखा है, शंख की धुनी है।
बीड़ बांसुरी बता रखी है, सारंगी सितार बता रखी है तुमने, दुनिया में सुनो सो। ये जो धुन सुनती हो और वो दुनिया कैसे हो सकती है? ये तो अनुमान से प्रमाण नहीं है ये। इसलिए अभ्यास में जब जाते हो तो ये ख्याल ही नहीं करना। मैं तो कहता हूँ कि असली ध्यान वो होगा जब आदमी अपने आप को भी भूल जाता है, पता ही नहीं होता। जब दूसरा रहता है तो तब तक तो दो ही है, वहां तो एक ही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। वहां तो बूंद जाके सिंध में ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है, और बूंद सिंध में मिल गई तो अलग कहां से होगी? वो जल का रूप हो जाएगी। वो अपने आप को विलय कर देना है एकदम। जो है आदमी निश्चिंत, निर्भय और निर्विकल्प हो जाता है। कोई विकल्प नहीं, कोई उसमें दिमाग में कोई ख्याल नहीं उठता। और जब ख्याल उठते हैं तो मैं ये पता है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, नाम का जाप करता हूँ, मैं यहाँ पहुँच गया, मैं प्रकाश देखता हूँ, गलत है। प्रकाश देखते नहीं, प्रकाश तो ऐसी चीज़ है, प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। जहाँ ध्यान करोगे वो पूरा का पूरा कमरा ही प्रकाश से भर जाएगा। तुम तो प्रकाश का एक रूप हो। ये इस जैसा प्रकाश थोड़ा है कि लाइट में बैठे तुम देखते हो, तुम्हारी छाया भी है, नहीं। क्यों कही है पलटू साहब ने कि उल्टा कुआ गगन में तिस्म जड़े चिराग, तिस्म जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जड़ता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माँ ही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुनर उसके ऊंचे भाग, उल्टा कुआ गगन में तिस्म जड़े चिराग। ऐसा ही थोड़ा है, ये खेल नहीं है। बहुत टाइम लगता है। आदमी ने खान पान, आनंद, रस, नींद, भूख त्यागना पड़ता है, सब कुछ कोर्स करना पड़ता है इसका भी। एक छोटी सी डिग्री लेने खातर तुम रात दिन एक कर देते हो, 5 मिनट बैठ के तुम ध्यान के अधिकारी बन गए क्या? ये जो करते हैं उनसे पूछ के देखो, करोगे जब पता लगेगा। लेकिन दिल तोड़ने वाली बात नहीं कहता, संसारी आदमी हो, अगर नाम भी तुम एकाग्रचित होकर नाम का सुमरण भी कर लोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।